धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शुरुआत करते हैं हम। आपके पास व्हाट्सएप पे या जो भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मेंबर्स हैं उनके पास एक एप्लीकेशन आई होगी करीब 6 पेज की। तो एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सीबीआई स्पेशल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंचकुला को लिखी गई है और इस एप्लीकेशंस को कुछ लोग भेज भी रहे हैं। ये एप्लीकेशन कुछ लोगों ने तैयार की है कुछ वकीलों की मदद से, और कुछ लोगों को पसंद भी आई होगी, कुछ को इसमें सवाल भी खड़े हुए हैं, कुछ सवाल मेरे पास भी आए हैं। तो एप्लीकेशन इंग्लिश में है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई है ये एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और ये एप्लीकेशन अभी क्यों लिखी गई, पहले क्यों नहीं लिखी गई, या आगे नहीं लिखी जानी चाहिए थी। ये सब चीज़ें मतलब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो ये तमाम जानकारियाँ ख़ास तौर पे इस एप्लीकेशन को लेके ये मैं बता रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन आपके पास ऑलमोस्ट पहुँच गई होगी, जिसके पास नहीं भी पहुँचेगी तो वो आप जो भी जिनके पास है वो अपना फ़ोन नंबर दे दें और आप आपस में शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गई है। तो इस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि ये एप्लीकेशन सीबीआई कोर्ट के जज को लिखी गई है। अब आपको ये बताएं, जैसे सीबीआई स्पेशल कोर्ट जो 25 अगस्त 2017 को एक फ़ैसला सुनाया गया, कानून के मुताबिक एक कोर्ट होती है और कोर्ट में जज होता है। एक्चुअली कोर्ट वहीं रहती है, जज बदलते रहते हैं। तो जज को कोर्ट के अंदर कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब किसी केस का फ़ैसला सुनाने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है। अगर उस कोर्ट में जज की ट्रांसफ़र हो जाए और उसकी जगह कोई दूसरा जज आ जाए तो उतनी ही पावर उसी जज के पास होती है जितनी पहले वाले के पास होती है। मतलब कोर्ट की पावर होती है, ऑफिसर बदलता रहता है। जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो वही रहेगी, मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। इसी तरह सीबीआई स्पेशल कोर्ट वही रहती है और उसमें जज ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मौके पे जो जज हैं वो वाले जज नहीं हैं जो 25 अगस्त 2017 के दिन थे। और अब कोई और जज होंगे, नाम मुझे नहीं मालूम, जो भी है जिन्होंने ऑनलाइन देखा होगा उन्हें मालूम होगा। तो हम सीबीआई स्पेशल कोर्ट को लिख रहे हैं एक तरह से कि आपकी कोर्ट के पहले वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक फ़ैसला सुनाया, उसका केस नंबर ये केस नंबर था, और इस केस नंबर में एक फ़ैसला सुनाया है जिसका केस नंबर है CHI 1853/2013। और इस फैसले के अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं और सबूत हैं उसे नज़रअंदाज किया गया है। और जो इसका जो फैसला है वो एक कल्पना से लिखा गया है, मतलब काल्पनिक तरीके से है, कानून के तरीके से वो फैसला नहीं लिखा गया है। और जो जिसने शिकायत की है वो कौन है आज तक पता नहीं है और उसे ट्रेस नहीं किया गया है। और हाई कोर्ट ने क्योंकि इस चिट्ठी के ऊपर FIR दर्ज करने से मना किया था, बावजूद इसके FIR दर्ज की गई जी। ये जगदीप सिंह लोहान जज है, वो बदल दिए गए हैं काफ़ी पहले। उनके बाद जो जज साहब आए थे शायद उनकी भी ट्रांसफ़र हो गई है। तो अब कोई और जज साहब होंगे। तो इसमें क्या है कि आपको वैसे एक एक लाइन बताने की बजाय मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मैंने पढ़ ली है ये। मसला क्या है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो कल्पनाएं हैं अपने आप से, मतलब उनको एक कहानी सुनाई सीबीआई ने और उस कहानी को उन्होंने सच मान लिया। उस कहानी से संबंधित कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन उस कहानी को सच बनाने के लिए कोर्ट के अंदर कानून नाम की चीज़ है, उसके बाकायदा नियम बने हैं कानून में, और वो नियम जब तक माने नहीं जाएंगे उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकता। हालांकि कोर्ट को अधिकार है, वो किसी भी फैसले को डायरेक्ट सुना सकती है बिना सबूत देखे। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को अधिकार नहीं होता, फिर भी क्योंकि कोर्ट अमूमन ऐसा नहीं करती है, और वो कोई अगर करती है तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बने हैं। लोअर कोर्ट की गलतियां ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बनने का कारण है, क्योंकि अगर निचली कोर्ट गलती ना करे तो ऊंची कोर्ट की ज़रूरत ही क्या हो। तो एक तरह से हमने सीबीआई के जज को लिखा है भी आपकी कोर्ट के जो पहले वाले जज थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें
नज़रअंदाज करके एक फ़ैसला सुनाया है और उस फैसले से हमें मतलब साथ संगत को समस्या खड़ी हो गई है और वो समस्या हम इस एप्लीकेशन के ज़रिए कोर्ट को बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जब इस जो एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पे एक मुकदमा हुआ, उस मुकदमे की एफआईआर दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट ने मना किया था भी एफआईआर दर्ज नहीं करनी है और इसे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज की गई। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ये गलत क्यों था। गलत इसलिए था, मान लीजिए कोई चिट्ठी दे दे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में उसने लिखा कि मोहित गुप्ता ने मेरे साथ मुझे जाति सूचक मतलब SC/ST एक्ट कहते हैं, जाति सूचक शब्द से मतलब मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी। अब ऐसा नहीं है भी कोर्ट आप गए और आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी और पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज कर लेगी। उस एप्लीकेशन का बेस होना चाहिए। मान लो एक व्यक्ति कोई बोलता है जी मेरे साथ मारपीट हुई, उस पर चोट का निशान दिख रहा है, मेडिकल की रिपोर्ट दिख रही है, तो पुलिस फटाफट से एप्लीकेशन दर्ज कर लेती है। लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति जाकर बोल दे कि ये मुझे जाति सूचक शब्द कहा, बोले कहाँ पे बोला कि ये पता नहीं, किसने क्या क्या वर्ड बोला ये भी नहीं पता है, और कब बोला, कौन सी जगह पे बोला, कितने बजे बोला, कुछ नहीं मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास अधिकार है कि पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज कर ले। लेकिन क्या है कि शिकायतकर्ता अपने तरीके से शिकायत कर सकता है, लेकिन वो है, मान लो एक आम आदमी है जो शिकायत कर सकता है, वो दिखता है। अब एक आदमी दिखता ही नहीं है किसी के, अब मान लो थाने के अंदर एक अर्जी आती है और उस अर्जी में किसी का नाम नहीं लिखा है, बोलो जी मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरा सिर फोड़ दिया, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, इस आदमी ने किया है। अब पुलिस को जब तक वो आदमी नहीं मिलेगा तब तक एफआईआर दर्ज कैसे करेगी भी किसने किसका सिर फोड़ा है। मान लो मैंने सिर फोड़ा लेकिन किसका, ऐसे हवा में एप्लीकेशन आ जाए तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसी तरह एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट पहुंच गई और उस पर लिखा था कि मेरा मतलब एक लड़की, किसी ने लिखा, महिला ने बोला कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और इसकी एप्लीकेशन दर्ज करें, इस पर जाँच होनी चाहिए। क्योंकि इस हाई कोर्ट को मालूम था भी जिस पिताजी के खिलाफ ये आरोप लगाए गए और वो बहुत बड़ी हस्ती हैं इस स्टेट में, तो आम पुलिस एक तरह से जांच नहीं कर पाएगी, तो सीबीआई को ये मामला हैंडओवर कर दिया। लेकिन सीबीआई को कहा कि पहले सबूत लेकर आओ तब एफआईआर दर्ज करनी है, वरना ऐसे हवा में भी जब किसी का हुआ होगा तभी ना एफआईआर दर्ज होगी, तो ऐसे हवा में एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। लेकिन सीबीआई ने हवा में एफआईआर दर्ज कर ली और यही बात कोर्ट को बताई गई कि जब कोई आया ही नहीं तो एफआईआर दर्ज कैसे। आया कब, 2006 में। 2006 से पहले 2004 से 2006 के बीच एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती थी, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई। तो ये जानकारी कोर्ट को पहला इसमें बेसिक फैक्ट दिया गया है भी इसमें एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद चलो ये भी हो गया। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई ने 2002 से 2007 के बीच में इस मामले में जांच की और जांच के रिपोर्ट्स बार बार हर 3-6 महीने में हाई कोर्ट में जमा कराई। उस जांच की रिपोर्ट जो हाई कोर्ट में जमा हुई और एक रिपोर्ट जो बाद में सीबीआई कोर्ट में आई। आपको बताएं कि जांच जो चालान होता है वो जिला अदालत में, मतलब जब पूरी जांच पूरी हो जाती है तो उसका जो चालान बनता है वो जिला अदालत में जमा होता है। लेकिन जो जांच की रिपोर्ट है बीच बीच में भी कितनी जांच हो चुकी है इसकी हाई कोर्ट पड़ताल करती रहती है, अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे काम हो रहा हो। तो हाई कोर्ट इसकी पड़ताल कर रही थी बार बार, और उसमें जो रिपोर्ट सीबीआई जमा कर रही थी वो रिपोर्ट सीबीआई को दी गई रिपोर्ट से आपस में मेल नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट को बोला कोई और जानकारी और सीबीआई कोर्ट को कोई गलत जानकारी, मतलब दोनों में से एक कोर्ट को गलत जानकारी दी। इसका मतलब सीबीआई जो रिपोर्ट बना रही थी वो मनगढ़ंत बना रही थी, वरना दोनों तरफ एक ही जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये इसमें लिखा गया है, एक ये पॉइंट भी है। और इसके बाद क्या है, चिट्ठी के अंदर करीब करीब 10 आरोप लगाए गए थे। जो इसमें एप्लीकेशन में लिखा है भी एक आरोप नहीं था, उसमें बलात्कार का आरोप नहीं था, उसमें फ़कीर चंद का भी था, पैसा इकट्ठा करने का भी था, बंधक बनाने का था, बंदूक इस्तेमाल करने का था, ऐसे डराने धमकाने का सब तरह के आरोप थे, लगभग 10 आरोप थे। लेकिन सीबीआई ने एक स्पेशल एक ही आरोप को चुना। हाई कोर्ट ने कहा था चिट्ठी की जांच करने को, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था रेप का मुकदमा बना देने को। तो लेकिन सीबीआई अपनी मर्जी से काम कर रही थी, क्योंकि सीबीआई कोई पुलिस है और उसका भी कानून है, और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो जी में आए कर दे और जो जी में आए
वो छोड़ दे। तो क्या हुआ इसमें, सीबीआई ने अपनी मर्जी से जांच की, अपनी मर्जी से सब कुछ बनाया। अब मसला क्या है, मसला सिर्फ इतना भी, एक चिट्ठी थी और चिट्ठी में ये लिखा गया भी सैकड़ों लोगों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। सीबीआई ने कहा भी ये चिट्ठी सच्ची है, सीबीआई का दावा था सीबीआई की कोर्ट में कि ये चिट्ठी सच्ची है और हम इस चिट्ठी को सच्चा साबित करने के लिए 2 गवाह लेकर आए हैं और गवाह है वो 2 लड़कियां कि जो ये साबित करेंगी ये चिट्ठी सच्ची है। अब जब उन 2 लड़कियों की गवाही के कागज़ आप खोल के पढ़ेंगे तो चिट्ठी के मामले में उन्होंने अपने बयान में कोई बात नहीं कही। ये ध्यान रखना, मुकदमा चिट्ठी पे चल रहा था, उन 2 लड़कियों के साथ हुए बलात्कार पे नहीं चल रहा था। चिट्ठी में क्या क्या लिखा है वो सच्चा है या नहीं, इस बात पे मुकदमा था। अब उन 2 लड़कियों ने जो अपनी गवाही दी उसमें चिट्ठी का कहीं जिक्र नहीं किया कि चिट्ठी में जो लिखा है वो सच है या झूठ। ये चीज़ कोर्ट को जो देखनी थी वो उन्होंने नहीं देखी, इसीलिए शिकायत को लिखना पड़ा। अब कोर्ट ने जब ये नहीं देख, जो गवाह सीबीआई गवाह लेके आई थी चिट्ठी के फेवर में, वो अपना केस लेकर नहीं आई थी दोनों लड़कियां, उन्होंने चिट्ठी को लेकर कोई नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी एक शिकायत रख दी कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है। उन्होंने अपनी तरफ से एक शिकायत कोर्ट को, मतलब एक तरह से सीबीआई को दे दी। लेकिन वो शिकायत सीबीआई को जो दी, सीबीआई कोर्ट को एक तरह से अपना बयान दे दिया या सीबीआई के ऑफिसर को दी, वो उनके साथ हुई घटना थी। वो चिट्ठी के संदर्भ में घटना नहीं थी, वो उनके अपने साथ घटी घटना थी। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप शिकायत कर दो, मैं आपकी शिकायत में गवाह बन के चला जाऊं कि मेरे साथ भी मारपीट हुई है, तो मेरी एफआईआर एडिशनल दर्ज होती है, लेकिन इन 2 लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब क्या है कि जब पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करती है तो एक धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट तैयार करती है, जैसे सीआरपीसी सेक्शन 173 शायद ऐसा कुछ होता है। तो उसमें एक रिपोर्ट तैयार होती है और उस रिपोर्ट में पुलिस एक कहानी बनाती है। कहानी का मतलब एक स्टोरी लिखती है कि कैसे कैसे ये वारदात घटित हुई। शायद ऐसा कोई सेक्शन है, ऊपर नीचे हो तो जोड़ लीजिएगा वो एग्जैक्ट सेक्शन अगर गलत हो तो। मतलब एक स्टोरी लिखती है पुलिस भी, ये वारदात कुछ इस तरह से घटित हुई और उसे साबित करने के लिए वो गवाह और सबूत लेकर आती है। तो जो 173 की रिपोर्ट बनाई गई, अब ना तो वो चिट्ठी की थी ना ही वो 2 लड़कियों की थी, वो मिक्स था। वो मिक्स थी क्योंकि चिट्ठी को फेवर करने वाला गवाह तो कोई आया ही नहीं, तो इसलिए चिट्ठी को लेकर रिपोर्ट कैसे बनती, क्योंकि चिट्ठी लिखने वाली तो मिली ही नहीं। अब उन 2 लड़कियों के साथ जो घटना घटी, जैसा उन्होंने कहा, उसकी एक रिपोर्ट बनानी चाहिए थी। उन लड़कियों ने बयान में बोला कि ये वाला प्रबंधक था जो मुझे बांधता था, ये वाला प्रबंधक जो मुझे मजबूर करता था, ये वाला प्रबंधक जो मेरे साथ जब मतलब मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ लेके जाता था। तमाम लोगों के उन्होंने अपने बयान में नाम लिए। अगर ये घटना होती थी तो जितने भी लोग बीच में थे, मान लो हॉस्टल की वार्डन है या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर जो डेरे के प्रबंधक हैं, ये तमाम लोग उसमें आरोपी बनते हैं। मान लीजिए एक आदमी को पकड़ के मैं ले आया आपके पास और आपने उसके सिर में डंडा मारा, तो जो केस डंडा मारने वाले के ऊपर बनेगा वो केस पकड़ के लाने वाले पे भी बनेगा। इसी तरह अगर कोई भी अपराध घटता है उसका साथ देने वाले हर व्यक्ति पे मुकदमा बनता है। जब उन 2 लड़कियों ने गवाही में बोला कि हॉस्टल की वार्डन, स्कूल की जो भी टीचर्स थे या डेरे के सिक्योरिटी गार्ड या डेरे के प्रबंधक जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उनके नाम भी लिखे, तो फिर उन पे मुकदमा नहीं आया। इसका मतलब उनके स्टेटमेंट्स के हिसाब से 173 की रिपोर्ट बनाई नहीं गई। मसला शुरू तो हुआ था चिट्ठी से, लेकिन आधे चलते चलता केस पलट गया, चिट्ठी रख दी कोने में और उन 2 लड़कियों की शिकायत पे मसला शुरू हो गया। क्योंकि उनकी जांच की रिपोर्ट थी नहीं, तो आखिर में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया भी चिट्ठी सच्ची है। अब चिट्ठी सच्ची है, इससे क्या हुआ भी उसमें लिखा हुआ था सैकड़ों। इसका मतलब दुनिया की निगाह में ये मैसेज चला गया भी ये चिट्ठी सच्ची है। और पूछ रहे हैं भी कौन थी वो 2 लड़कियां, लेकिन आपको पता है भी कानून के तहत आप किसी भी लड़की का सार्वजनिक तौर पे इस तरह से नाम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए वो बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। अब वो चिट्ठी सच्ची कोर्ट ने घोषित कर दी, जबकि मामला चला उन 2 लड़कियों की अपनी कंप्लेंट पे, जिसकी एफआईआर कभी दर्ज ही नहीं हुई। और ये जब चीज़ें आपस में सारी जुड़ती हैं तो एक बेतुका फैसला बन गया जिसमें किसी भी तरह का कानून का पालन किया नहीं गया। और इसमें क्या किया गया,
इस दौरान जब जब ये स्टेज आएगी कि जहाँ ये पता चले भी यार कोर्ट गलत कर रही है या फिर पुलिस सीबीआई गलत कर रही है, ऐसे में लोग प्रदर्शन करते हैं। जैसे 2002 में जब सीबीआई इस पे ज़बरदस्ती जांच करने लगी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके, तब एक आमरण अनशन किया गया। उस समय भी लोग कोमा में गए आमरण अनशन में। उसके बाद 2005 में जब सीबीआई ने एक डेरा के किसी सत्संगी को ज़बरदस्ती पिताजी का नाम लेने के लिए उसके मुंह में शराब डाल दी, उसकी हड्डियां तोड़ दी मार मार के, तो उसके विरोध में भी कि धर्म भ्रष्ट कर रहे थे ऑफिसर, उसमें भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के सामने। तब हुआ 2007 में जब चालान दाखिल हुआ, तब भी साध संगत ने विरोध किया, इसका मतलब रोष प्रदर्शन किया। उसके बाद 2017 में जब इसका फैसला सुनाया गया, तब 25 अगस्त को क्या हुआ ये सब जानते हैं। लेकिन इस सब के दौरान इस बीच क्या क्या हुआ वो हमें और पता होना चाहिए। 2007 में डेरा सिख दंगा हुआ, उसे चलो आप डेरा सिख दंगा ना कहें, कैसे भी एक कॉम्युनल सांप्रदायिक दंगा कह सकते हैं। सांप्रदायिक दंगा हुआ और सांप्रदायिक दंगे को इस्तेमाल किया गया किस लिए कि उसकी आड़ में हम एक वो चालान दाखिल कर दे सीबीआई, और एक तरह से उस दंगे की आड़ में चालान दाखिल किया गया। आज जब हम जांच करते हैं हमें पता चलता है कि वो दंगा डेरे की मैनेजमेंट ने ही प्लान किया था ताकि ये चालान दाखिल हो जाए। 2010 में जब फकीर चंद मर्डर केस में डेरे की मैनेजमेंट का नाम कोर्ट उसमें आ गया एफआईआर में, तब उन्होंने 5 दिन के अंदर एक सामूहिक बस जलाने का कांड कराया अलग अलग शहरों में। उस दौरान क्योंकि उस पूरे प्लान में खट्टा सिंह भी शामिल था, और इस सब के बीच कोर्ट के रिकॉर्ड पे एक बात आई भी खट्टा सिंह ने 30 लाख के लालच में हजूर पिताजी के खिलाफ एक स्टिंग किया था या एक गवाही प्लान की थी। अब जब खट्टा सिंह 30 लाख के लालच में गवाही दे सकता है एक जगह पे, दूसरे केस में क्या उसे लालच नहीं दिया गया होगा, इस बात की गारंटी क्या है। इसलिए कोर्ट का कानून ये कहता है भी जो आदमी एक बार लालच में आके कुछ गलत कर सकता है किसी एक के खिलाफ, वो दूसरी बार भी कर सकता है। ऐसे आदमी की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बात मैनेजमेंट को भी पता थी और कोर्ट को भी पता थी, सीबीआई को भी पता थी। लेकिन मैनेजमेंट ने कभी खट्टा सिंह का इस मसले पे विरोध नहीं किया और उसे गवाही देने दी। मतलब 2010 में फकीर चंद मर्डर केस से बचने के लिए डील हुई खट्टा सिंह और मैनेजमेंट के बीच में, और उसके बाद मैनेजमेंट ने पिताजी के पक्ष में होने वाले हर एक सबूत और गवाह को ख़त्म करते हुए खट्टा सिंह को इलीगल गवाही देने के लिए परमिशन दे के रखी, और इसमें साथ दिया पिताजी के वकीलों ने। ये तमाम चीज़ें कोर्ट के साथ होती रही, जिसमें सीबीआई, पिताजी के वकील सब ये बात जानते थे, तो यह हो सकता है भी कोर्ट को बेवकूफ़ बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें इस एप्लीकेशन में लिखी गई, और इस एप्लीकेशन को कंक्लूड किया गया है भी इस एक फर्जी मुकदमे को सच्चा बनाने के लिए करीब करीब 60 से ज़्यादा लोगों की जान गई, हज़ारों लोग को जख्मी किया गया, लाखों लोगों को आपस में लड़ाया गया। इस हरियाणा पंजाब खास तौर पे इस 2 स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर न जाने कितनी बार ताक पे रख दिया गया, कितनी फोर्स आई गई, कितने लोग जख्मी हुए, हज़ारों लोग जेल गए, सिर्फ एक फर्जी केस को सच्चा बनाने के लिए। और इतना सेंसिटिव होने के बाद सीबीआई के एक जज ने इस केस के ऊपर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक कल्पना के बेस पे कहानी सुन के सीबीआई की और इस पे फैसला सुना दिया। नतीजा क्या हुआ? आज नतीजा ये है कि डेरे के साथ जुड़ी हर एक महिला को इस चिट्ठी के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर आप सार्वजनिक तौर पे जाकर बोलें, जहां डेरा को लोग ना मानते हों, कि हम डेरा के प्रेमी हैं, ख़ास तौर पे महिला, तो उनका अगला कमेंट क्या आता है कि क्या आप गुफा में गए हो? इसके मायने कुछ अलग हैं, उनके बोलने के मायने क्या हैं ये आप सब जानते हैं। लेकिन कानून या संविधान उनको ये बोलने का अधिकार नहीं देता, वो ऐसा नहीं बोल सकते, ये एक कानूनन जुर्म है। लेकिन बोलने का अधिकार दिया किसने? सीबीआई की अदालत ने। सीबीआई की अदालत आम सत्संगी के मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इवन सीबीआई छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट भी एक आम आदमी के मानव अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इसलिए सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी के खिलाफ नहीं है, ये समाज के खिलाफ है, और समाज के साथ साथ ये एक मानव अधिकारों का हनन है। इसलिए ये शिकायत
सीबीआई के जज के खिलाफ जिसने फैसला सुनाया है उनके खिलाफ सीबीआई की कोर्ट को की गई है। मतलब क्या है कि मान लीजिए एक नया मुख्यमंत्री आया है और नए मुख्यमंत्री के सामने आप पुराने मुख्यमंत्री की शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तब जब पुराना मुख्यमंत्री विधायक बन चुका है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहा। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, आप पुराने मुख्यमंत्री मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा या ओम प्रकाश चौटाला रहे, उनकी शिकायत लेके आप चले जाएं मनोहर लाल खट्टर के पास कि जी ये देखिए ये पुराने मुख्यमंत्री की शिकायत है, क्योंकि ऑफिस की इम्पोर्टेंस होती है, कुर्सी की इम्पोर्टेंस होती है, उस पर बैठा आदमी बदलता रहता है। इसलिए इस फैसले को सीबीआई की कोर्ट अगर चाहे, जो भी मौके पे जज उस कुर्सी पे बैठा है वो इस फाइल को दोबारा खोल के इस फैसले को चेक कर सकता है। इसलिए ये शिकायत पहली स्टेज पे सीबीआई कोर्ट के जज को की जा रही है पब्लिक की तरफ से कि ये फैसला आपको दोबारा देखना चाहिए। इस फैसले की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बदनाम हैं, और आपने ये गलती, आपके कोर्ट के एक ऑफिसर ने ये गलती की है, क्योंकि इसे दोबारा देखना चाहिए। अगर ये सही है या गलत है, अभी क्या किसी को जो करना नहीं है कुछ, ये आपका अपना अधिकार है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए आपको पिताजी से वकालतनामा चाहिए, ये आपका अपना अधिकार है। कोर्ट किसी भी फैसले से एक आम जनता को परेशान नहीं कर सकती, उसका फैसला सिर्फ अब केस के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, आम जनता को परेशान करने के इरादे से नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सा रूटीन है, उनके लिए ये जॉब है, पार्ट ऑफ द जॉब है, लेकिन आम आदमी की जीवन पे अगर असर पड़ता है तो इसका विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक के पास है। और यही विरोध आपने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में दर्ज करना है, क्योंकि ये कानूनन सही भी है। इसके लिए आपको किसी के वकालतनामा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एप्लीकेशन दर्ज करते हैं और सीबीआई की कोर्ट आपके इस एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं करती है, तो आप इस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते पहले आपने एप्लीकेशन दी हो। तो आप इस एप्लीकेशन को सीबीआई स्पेशल कोर्ट पंचकुला को दे सकते हैं। जिनके पास ना हो वो इस फेसबुक पेज पे या फिर इस फेसबुक पेज पे कैंपेन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन ले सकते हैं। किसी के समझ में ना आए तो आप जितने भी फेसबुक पे जो ख़ास तौर पे एक्टिव मेंबर्स हैं, जिनके समझ में आ गई है, वो अपनी जानकारी दे दें कि हाँ मुझे समझ आ गई है, तो आप उनकी फेसबुक आईडी पे इनबॉक्स में मैसेंजर में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो मैसेंजर्स पे ही कॉल हो जाती है। तो जिनको समझ आ गई है ये एप्लीकेशन, वो इस आप कमेंट में लिख दे भी हमें समझ आ गई है। जिनको नहीं आई है वो उनसे फ़ोन करके मैसेज करके समझ सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप अपना कमेंट कर दे भी आप मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वो पॉइंट हम आपको बता सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन एक बनाई गई है जिसमें 1-2.5 पेज की लगभग एप्लीकेशन है, 2.25 पेज की, और लगभग 3 पेज में केस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो ये चीज़ आप कोर्ट के रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। और अब ये तो है दुनियावी तरीका, अब आ जाइए आध्यात्मिक पहलू पे। इस पे आध्यात्मिक पहलू ये कि हम हजूर पिताजी ने वचन किया कि आप 1 कदम बढ़ाएं तो सतगुरु आपके लिए 1 लाख कदम बढ़ाता है आगे। लेकिन आप 1 कदम बढ़ाए ही ना, तो आपको वो 1 कदम बढ़ाने से रोकता कौन है? आपको एडम ब्लॉक बोलता है भी ऐसी अर्जी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उनसे मतलब आप हजूर पिताजी का वचन मान रहे हैं या फिर एडम ब्लॉक की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, तो आप ये चीज़ देख लीजिए। सेकंड, आपको बोलते हैं भी पिताजी के वकालतनामा के बिना कुछ नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक आप अपने घर में, मतलब मान लीजिए कोई अमीर आदमी है, बहुत अमीर है, उसने अपने घर में सोने की मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, देवी देवताओं की, भगवान की मूर्ति लगाई गई है, सोने की मूर्ति लगाई है। किसी के पास संगमरमर की मूर्ति है, कोई आम पत्थर की मूर्ति है, कोई मिट्टी से ही मूर्ति बना रहा है। ऐसे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। किसी के पास बड़ी मूर्ति, किसी के पास छोटी। एक धन्ना भगत नाम की कहानी आपने सुनी होगी। कहते हैं उसके पास उसको किसी ने टूटी हुई मूर्ति दे दी, टूटी खंडित मूर्ति जिसे कहते हैं, टूटी हुई मूर्ति दे दी और उसने उसी मूर्ति में पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि आपकी इस अर्जी पे टेक्निकली सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मसला ये
कि भगवान मिलेगा तो टूटी मूर्ति से भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो चाहे सोने की लगा लो तो भी नहीं मिलेगा। मसला ये है कि आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े हो जाओ, आपके पास बहुत पैसा है और उससे सतगुरु रीझ जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर होना होगा तो आपकी एक छोटी सी अर्जी छोटी सी अदालत में भी चली जाएगी तो भी उस पर काम होगा। ये एक आध्यात्मिक पहलू है, मैट डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, आपकी भावना पे। उसने काम करना है वो छोटी सी पर्ची पे भी कर सकता है, नहीं करना है तो आप चाहे बड़े बड़े चिट्ठे लेके सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाओ या फिर इंटरनेशनल कोर्ट चले जाओ या आप यूएनओ में चले जाओ, उसका कोई तुक नहीं है, ये हवाई बातें हैं। मसला क्या है, भावनाओं से जुड़ा है। सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास, ये भावना का विषय है, ये टेक्निकल विषय नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टेक्निकली नॉलेज हो या जितने जिनको है उन्होंने मदद करके ये एप्लीकेशन तैयार की है, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनपढ़ बन के पेश आए जब पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाया ताकि आपको कोर्ट को समझाना आसान हो जाए। आखिर में इसमें डिमांड की गई है भी इसमें मौका दिया जाए कि जो लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं अभी उनको मौका दिया जाए कि वो ये तथ्य, ये सबूत अदालत में पेश कर सकें जो वो इस बारे में बोल रहे हैं। अगर कोर्ट इसको ओपन करेगी तो ये चीज़ हम इस तरीके से लिख रहे हैं। हालांकि बाकी जो 2 केस हैं उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये केस क्योंकि बाकी 2 केस से जुड़ा हुआ है, उसका मोटिव इस केस से शुरू होता है, इसलिए इस केस को रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको जो लोग रोक रहे हैं वो आपको क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। मसला ये नहीं है कि इस केस पे सुनवाई होगी या नहीं होगी, मसला ये कि आप अपने आप को जवाब दे पाएंगे भी आपने सच जानते हुए सच के पक्ष में खड़े होने की कोशिश भर की है। ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो उन लोगों को जो ये नहीं चाहते भी ये सच्चाई सामने आए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी जानकारी इस चिट्ठी में लिखी गई है इसमें से कोई भी चीज़ अभी तक हाई कोर्ट को उपलब्ध डेरा की तरफ से नहीं करवाई गई है, और ये जानते हुए कि ये सारी जानकारियाँ साथ संगत को मालूम है। क्यों? ताकि कल को ये केस खुल भी जाए तो भी इस केस में कुछ ना हो, और ये चीज़ें हमने कोर्ट को एडवांस में रिकॉर्ड पे बतानी। तो हमारी ये कोशिश है, आप भी ये कोशिश कीजिए कि मई के महीने तक आप ये सारी अर्जियां कोर्ट के रिकॉर्ड पे सीबीआई स्पेशल कोर्ट को देंगे। जून के अंदर हाई कोर्ट बंद रहती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर हम इस एप्लीकेशन को, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम 1 महीना जून का इंतज़ार करेंगे या 2 महीने हम इंतज़ार कर सकते हैं कि शायद कोर्ट को समय चाहिए, और उसके बाद हम अगस्त या जब भी आपको लगेगा सुटेबल लगेगा भी अब हमें चले जाना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तब हम चल सकते हैं। कोई भी जिसने ये चिट्ठी लिखी है वो कोई भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेके जा सकता है कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे पूछ के जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। हालांकि पहले एक एडवोकेट थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन हमें एडवांस में तैयार करके दी थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि हमें पहले छोटे रास्ते अपनाने चाहिए, डायरेक्ट बड़ा गेट नहीं खोलना चाहिए। छोटे रास्तों से पूरा करके फिर हम बड़ा गेट खोलने की कोशिश करेंगे भी शायद वहाँ सुनवाई हो। हाँ, जो लोग आपको नकारात्मक या नेगेटिव ओपिनियन देते हैं भी ऐसे कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो खैर नेगेटिव ओपिनियन देने वाले लोगों का काम ही यही है कि कोई कुछ कर ही ना सके, और उनका जो छदम है या कह लो अपनी एक नेतागिरी तरह से अपनी एक छवि है वो इस तरह बरकरार रहे भी हमें ज़्यादा ज्ञान है और किसी को है ही नहीं। मसला क्या है कि आपको नहीं पता इस देश की अदालत में एक पोस्ट कार्ड के ऊपर, एक पोस्ट कार्ड पे 2 लाइन लिखी हूँ, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर देती है। ये तो फिर कागज़ के 6 पेज हैं। तो आप ये समझिएगा कि ऐसा नहीं है इस केस में कोई, उसमें कोई वकालतनामा नहीं था, कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था। एक पोस्ट कार्ड आया सुप्रीम कोर्ट के पास और उसके ऊपर कार्रवाई कर दी।
कोर्ट के पास ये भी अधिकार है कि एक अखबार आया उसके पास, अखबार पढ़ के उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है कोर्ट। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई करने के प्रावधान नहीं है। ये आपको ढकोसले हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। आपको नहीं मालूम है तो कभी आप दिल्ली मेट्रो का केस पढ़िए, आपको मालूम पड़े कि दिल्ली मेट्रो बनी ही एक अखबार की न्यूज़ की वजह से थी और उस न्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इस वजह से दिल्ली मेट्रो के काफ़ी जो कानून हैं वो पास हो गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस देश में हुई हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ से बड़ी बड़ी कोर्टों में बड़े बड़े मुकदमे खुल गए। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें भी वकालतनामा आएगा या जब तक वहाँ से पिताजी अलाउ नहीं करेंगे तब तक कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्रीली है, क्योंकि ये केस हमारी लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो हम अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, अपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेके आप कोर्ट जा सकते हैं किसी भी स्टेज पे। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। मसलन क्योंकि ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी एक सीबीआई कोर्ट के मुकदमे तक सीमित नहीं है। इस मुकदमे के साथ साथ हजूर पिता के साथ लोगों की भावनाएं, आध्यात्मिक पहलू जुड़े हैं और उस पहलू में गुरु को मनाना नीयत के साथ, भावनाओं के साथ ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसमें टेक्निक से ज़्यादा भावनाओं का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है हमें। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भावना से, ईमानदारी से सोच के अगर आप ये कदम उठाना चाहते हैं तो आप हजूर पिताजी के पक्ष में, अपने पक्ष में, इस सच्चाई के पक्ष में आप ये अर्जी सीबीआई स्पेशल कोर्ट दे सकते हैं। जो आपको रोकता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए क्यों रोकता है। आपको वही व्यक्ति रोकेगा जो नहीं चाहता भी इस केस की फाइल दोबारा खुले। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए। ये तो जानकारी रही इस एप्लीकेशन से संबंधित। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें इन दिनों हुई। मैं खुद कई जगह गया हूँ, कई लोगों से मिले हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है वो सारी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है मेरे पास, कुछ खींच नहीं पाए। और बहुत से लोगों से मिले, छोटे से भी मिले, बड़े से भी मिले। मतलब क्या लीजिए, एक पुलिस में अगर कहें तो एक सिपाही से भी मिले और एक ऊपर चले जाओ एक एसपी रैंक के ऑफिसर से भी मिलते हैं। उससे ऊपर भी होता है आईजी, डीआईजी, लगभग बड़े से बड़े मैं ज़्यादा एडीजीपी रैंक तक के ऑफिसर से ही मिला हूँ। और सिपाही से भी मिले हम, ऐसा नहीं है कि सबसे मिले हैं। एडवोकेट से भी मिलते हैं, छोटे से भी, बड़े हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, सबसे मिले। और इन दिनों भी बहुत से लोगों से मिले। एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि आम से आम और ख़ास से ख़ास बड़े से बड़े लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि हजूर पिताजी को एक साजिश के तहत केस में फंसाया गया है। जब हम उनको ये बात बोलते हैं तो वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से पूछते हैं, अच्छा ऐसा भी हुआ है, हमने तो सुना नहीं। और जब हम उनको बेसिक चीज़ बताते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोर्ट ने इतनी चीज़ें भी नज़रअंदाज कर दी हूँ। जब उनको कागज़ दिखा देते हैं तो वो और आश्चर्य होता है। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं तुम्हारे डेरे में क्या एक भी समझदार आदमी नहीं रहा जिसको ये सारी चीज़ें दिखाई ना देती हूँ? क्या डेरे की मैनेजमेंट में या डेरा में एक भी समझदार आदमी नहीं है जो कोर्ट में ये सारे मसले को ले जाए? अब जब हम उनको बोलते हैं कि कोर्ट में तो ये 6 महीने में जा सकता था, पहले 6 महीने में, ये तो आपको भी पता है। क्योंकि अब क्या है कि जिन लोगों को कानून की जानकारी है, जो पंचायत में रहते हैं, जो अदालतों में चक्कर काटते हैं, ख़ास तौर पे क्रिमिनल मैटर्स में, जिन्होंने हाई कोर्ट में चक्कर काटे हैं, उनको तो आसानी से ये बात समझ में आ जाती है। आम जन जो कभी थाने ही नहीं जाते, उनको कैसे समझ में आएगी इन चीज़ों का मतलब क्या है, इसके तकनीकी पहलू क्या हैं। लेकिन बड़े से बड़ा ऑफिसर, छोटे से छोटा मतलब पुलिस वाला, बड़े से बड़ा वकील, छोटे से छोटा वकील, एक आम आदमी जो कोर्ट की जानकारी रखता है, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। आज मैं वकील से मिला और बड़ा जूनियर वकील था वो, और मजाक में कोई बात चल पड़ी, उन्होंने वैसे ही मुझे पूछ लिया। और अजीब बात है कि वो सिरसा का वकील है। उसने बोला यार क्या है ये मैटर के कोर्ट का। जब मैं 2-4 लाइन बताई, बोला इस केस को तो मैं ही जीत जाऊँगा। जब 2-4 कागज़ दिखाए, बोला ऐसे इतना बेवकूफ़ी वाला काम कर रखा है मतलब डेरा की तरफ से। और मतलब उनको सिरसा में रह के भी ये आश्चर्य होता है कि डेरा की मैनेजमेंट ने पिताजी को फंसा दिया, डेरा के अपने वकीलों ने पिताजी को फंसा दिया जानबूझ के, सबूत हाथ में थे, जानबूझ के कोर्ट को नहीं दिए। तमाम चीज़ें हैं, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई पानीपत साइड में, मैं लेने गया तो वहीं मैंने एक बात रखी थी
वो बात आपके सामने यहाँ भी रखते हैं। आपने मतलब सपोज़ कोई किसी ब्लॉक में कोई सार्वजनिक झगड़ा हो गया साथ संगत का किसी के साथ, आप उम्मीद करते हैं भी ब्लॉक भंगीदास है, 15 मेंबर है, 25 मेंबर हैं, चलो जी ये एसपी से बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे, या कोर्ट में जो मसला होगा उसमें बात करेंगे जाके, मतलब होगा, आप उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको पता चलता है भी एक स्टेज के बाद 15 मेंबर भंगीदास, 25 मेंबर एसपी डीसी से बात कर ही नहीं रहे हैं और आपकी ज़िंदगी पे उसका असर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक स्टेज पे जाके आप खुद बात करने चले जाएंगे कि भाई अगर आपसे नहीं होती तो हम खुद कर लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी पे असर आ रहा है। कुछ इसी तरह आप डेरा को लेके सोचिए। डेरा में हमें लगता है भी डेरा में कोई समस्या आ गई, मान लो हजूर पिताजी के साथ समस्या आ गई, सत्संग की परमिशन नहीं मिली, या कुछ भी कोई भी समस्या, किसी भी लीगल इलीगल कैसे भी समस्या आई, और हम उम्मीद करते हैं भी डेरे की प्रबंधक हैं, हजूर पिताजी का परिवार है, ये जाके अदालत में जाएगा, ये कोर्ट में जाएगा, ये ऑफिसर से मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन इस उम्मीद के बाद आपको मिलता क्या? डेरे की चेयरपर्सन डेरा छोड़ के भाग जाती है, डेरे की सीनियर वाइस चेयरपर्सन शोभा गोरा वो भी सिस्टम से हट जाती है। उसके बाद डेरे का प्रबंधक गड़बड़ हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पिछले 5 साल में हाई कोर्ट जाता ही नहीं है। मतलब आप उम्मीद करते थे भी डेरा की मैनेजमेंट तो कोर्ट जाएगी क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, हमें उम्मीद थी। जैसे आप एक ब्लॉक में लेके भंगीदास 15 मेंबर 25 मेंबर से उम्मीद रखते हैं, ऐसी आपने मैनेजमेंट से उम्मीद रखी। कितने दिन तक, कब तक रखेंगे? दूसरी हमने उम्मीद रखी शाही परिवार से। शाही परिवार गया किसी कोर्ट में, वो आज तक पिताजी के एक केस की एक भी पेशी में भी नहीं गए, कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा, हम उम्मीद करते थे भी हनीप्रीत कुछ करेगी। 2019 तक हमने भी बड़ा उसके समर्थन में जयकारे लगाए, लेकिन 2019 में आने के बाद उसने क्या किया? उसने आके मैनेजमेंट को हाईजैक कर लिया, उल्टे सीधे काम सिखाने शुरू किए, वो तमाम चीज़ें लागू करवानी शुरू कर दी कि भी मैं तो रूहानियत की वारिस हूँ, मेरी चलेगी। अब आप बोल रहे हैं भी हम कैसे कह सकते हैं भी हनीप्रीत की चलेगी? ये हम नहीं कह रहे हैं। विपासना चावला ने SIT के सामने ये बात कबूली थी कि डेरे में चलती हनीप्रीत की है, उसकी तो चलती ही नहीं है। कहने को वो चेयरपर्सन है लेकिन उसकी चलती नहीं है, और इस बात पे हनीप्रीत और विपासना का झगड़ा हो गया। झगड़े में चेयरपर्सन को डेरा छोड़ के जाना पड़ा, तो आपको समझ में नहीं आया अभी किसकी चल रही है। अब आज वो आपके सामने ढकोसला करने लगे भी नहीं जी मैं तो 10-10 रुपये के टावल बांट रही हूँ, मैं तो लोगों को लड्डू खिला रही हूँ, बर्फ़ी खिला रही हूँ, भी ये काम कर रही हूँ। काम क्या है भी मान लीजिए आपके घर में कोई पिता है, उसको प्यास लगी है, उसको बीमारी है, उसको दवाई चाहिए, और आप बोल रहे नहीं मैं तो जी घर में किचन में बर्तन साफ़ कर रहे हैं, मुझे ये काम करना ही नहीं है, दवाई देने का, पानी पिलाने का। मतलब ये तो वो वाला काम हो गया भी नहीं जी मैं तो पड़ोसियों में जाके बर्तन साफ़ करने चले गए। क्यों? आपके अपने घर की समस्या आपको दिखती नहीं, दूसरे घरों की समस्या आपको दिखने लगी। अपने घर में आपके साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, दूसरों की प्रॉब्लम दिखती है। अब आपको समझ में आए कि पिछले महीने आया जी चिट्ठी लिख दी जी, आज्ञा ली गई है। आप कितने लोग विदेश जाते हैं, कैसे जाते होंगे? वर्क परमिट लेके जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा लेके जाते हैं। अभी क्या है, शाही परिवार तो स्टूडेंट रहा नहीं है, जो स्टूडेंट वीज़ा लेके चला जाएगा वो तो बड़े हो गए, उनके तो बच्चे भी बड़े होने लगे हैं। 1 महीना 1.5 महीना पहले लिख के आया कि भाई आज्ञा ले ली है जी, हमारे से जा रहे हैं, और 1 महीने बाद पता चला अभी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी हो गई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मेलिटीज़ बहुत पहले से पूरी कर ली गई थी। पिताजी से आज्ञा नहीं ली गई है, उनको सूचना दी गई है भी हम जा रहे हैं, आज्ञा नहीं ली गई है। लेकिन ठप्पा लगाना था क्योंकि पब्लिक को साथ संगत नाराज़ हो जाएगी, भाई तुमने 5 साल से हमारा मूर्ख बनाए रखा, हम तुमसे उम्मीद लगाए बैठे रहे भी तुम कुछ करोगे, लेकिन करने की बजाय तुम तो विदेश दौड़ने लगे, इसलिए वो नाराज़गी ना झेलनी पड़े तो चिट्ठी में लिखवा के ठप्पा लगवा दो। 1-2 महीने के अंदर सारा पेपर वर्क कैसे पूरा होगा, जो पेपर वर्क 6-6 महीने 1-1 साल में पूरा होता है। इसका मतलब ये लंबे समय से ये सारी प्लानिंग चल रही थी, सिर्फ लास्ट में जाके चिट्ठी पे ठप्पा लगा दिया। अब हनीप्रीत को लगा कि मैदान खाली है और अब कोई मैदान में नहीं है, तो क्यों ना मैं अब उतर जाऊं लाइव पे और बताने के लिए। लेकिन अब क्या है, नकल के लिए अकल चाहिए थी और समझदारी तो दिमाग में होनी चाहिए जो पब्लिक को। अब उसको अपना घर तो उसका कभी बसा नहीं, लोगों के घर उसने उजाड़ दिए, लोगों के बच्चे मरवा दिए और हज़ारों को जेल भेज दिया। और अब समझ में आया है कि भाई अब मुझे मसीहा बन के उतरना है। किसका? एक दूसरी संस्था में जाके 4 लोगों का। तब जब आपकी अपनी संस्था में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको छोड़कर आपको पता लगे भी। आपको एक वीडियो देखा होगा आपने, वो किसी गुड़गांव की संस्था है, द अर्थ सेवियर फाउंडेशन, और वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो, जिसमें फिल्म स्टार्स तक पैसे दान करते हैं। आपको नहीं यकीन तो आप इंटरनेट पे खोलिए,
द अर्थ सेवियर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ऑनर का नाम रवि कालड़ा, हालांकि वो एक्सपायर हो गए हैं। तो आप इस संस्था का डाटा खोलिए, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जैसे लोग इस संस्था को पैसा डोनेट करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाए भी, आपके डेरे में कुष्ठ रोग आश्रम था, आपने वो आश्रम बंद कर दिया, वहाँ आप पेशेंट्स नहीं ला सके, उस आश्रम को आप मेंटेन नहीं कर सके। एक पहले से एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिश्ड बेस है और वर्ल्ड फेमस वो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ऑनर को पद्मश्री अवार्ड तक मिला हुआ है। आपको उस संस्था में जाके 20-20 रुपये के 10-10 रुपये के टावल दान करने हैं। अपनी संस्था में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता, और फिर आप अपने आप को रूहानियत का वारिस कहते हो। कौन से मुँह से कह देते हो? शक्ल और अकड़ दोनों कहीं मैच तो करनी चाहिए। उसके बाद आपको नहीं दिखता है भी आपने दंगों के अंदर लोगों को मरवा दिया। अब दंगे की प्लानिंग खुद करी, दंगे में लोग मारे गए, हज़ारों जेल गए, और आपने एक वीडियो बना के वायरल कर दिया कि जो सही होता है उसके साथ उसे कुछ घबराना नहीं चाहिए, उसके साथ कुछ गलत नहीं होता जो सही होता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि पंचकुला में जो लोग मरे वो गलत थे। गलत क्यों थे? क्योंकि उन्होंने आपका ऑर्डर माना, इसलिए वो गलत थे, इसलिए वो मारे गए। जो हज़ारों लोग जेल गए वो क्यों गए? क्योंकि आपका ऑर्डर माना। तो गलत कौन? अब आईटी विंग को लगा दिया गया भी इस तरह से प्रचार करो भी लोगों को यह समझ में आए कि अगर पिताजी सही होते तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। आप इस तरह से प्रचार करने लगे हो, लेकिन आप ये नहीं देखते भी जब वो लोग मारे गए वो गलत नहीं थे तो फिर वो मारे क्यों गए? अगर वो सही थे, वो गलत थे क्योंकि उन्होंने पिताजी को छोड़ के तुम जैसों का ऑर्डर माना और दंगा करने के इरादे से वहाँ पे तुमने उनको भेजा और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। तुमने इतने क्राइम किए, वो एक चीज़ को छुपाने के लिए आदमी दर आदमी मारते चले गए। और आज भी पंचकुला दंगे के मास्टरमाइंड के कुछ लोग फरार हैं, गुम हैं, और उसके बाद जब उन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश हो रही है, तो तुम जानलेवा हमले करने लगो। किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो तो किसी का गला दबा दो, और उसके बाद आप पुलिस को खरीदने चल दो भी हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए, और फिर रो रो के ड्रामा करो भी अगर मुकदमा हो गया तो हम तो मर जाएंगे, डेरा पे ताला लग जाएगा। हजूर पिताजी जेल गए हैं, डेरा पे ताला नहीं ना लगाया, तो तुम्हारे जेल जाने से ताला नहीं लगेगा, फिक्र मत करो। साथ संगत बहुत है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तो खैर, हमारा कहना ये भी आप अपने आप में भरोसा करना सीखिए। कोई मसीहा आएगा और वो मसीहा आपके लिए काम करेगा, इसकी उम्मीद मत कीजिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपने 5 साल मैनेजमेंट को देकर देख लिए, आपने शाही परिवार के भरोसे बैठ के देख लिया। हम आपको 2 साल से बोल रहे हैं, ये निकम्मे लोग हैं, लिटरली ये निकम्मे लोग हैं जिनको सिर्फ छीन के खाना आता है, मेहनत करके करना कुछ नहीं आता, जिनको बना बनाया मिल गया, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है। जो भिखारी थे वो राजा बन गए, और जिनको कुछ नहीं मिलना चाहिए था उनको अरबों रुपया मिल गया। और ये मिलना नहीं चाहिए था जब नहीं कह सकते, मगर जिनको पास कुछ नहीं था वो अरबों रुपया उन्हें मिल गया। किस लिए मिला था? लोगों की मदद करने के लिए। वो खुद खा गए। अनाज, तूड़ी, ये चीज़ तक नहीं छोड़ी। मतलब हम नेताओं को कोसते थे कि उन्होंने चारा बेच दिया, ये चारा छोड़िए, ये आदमी बेच गए। चारा भी छोड़िए, आदमी की लाशें तक बेच गए, और तो क्या आप उम्मीद करेंगे भी ये कुछ नहीं करेंगे। तो खैर, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम बहन वीरपाल कौर को लाइन पे लेते हैं, आगे कुछ पंजाब के मसलों में कुछ जानकारी लेंगे। तो वो आगे आप वीरपाल बहन जी को सुनेंगे। हाँ जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, सानू पता ही है कि ये हुण जो समा चल रहा है वो सच ते झूठ का एक धर्म युद्ध चल रहा है। इस धर्म युद्ध दे विच सच्चाई दे जो आशिक है जां सच दे नाल जो खड़े जोड़े आ वो एक कदम होर अगे वध रहे हैं। जिवें मोहित बेटे ने सानू बहुत वड्डी डिटेल दसी कि सारी साथ संगत मिलके एक अर्जी जो गुमनाम चिट्ठी वाले मुकदमे के फैसले के खिलाफ सीबीआई की मानयोग अदालत नूं भेज रही है। ये अर्जी आपां सारे व्हाट्सएप ग्रुप दे विच भी भेजती है दी PDF। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार कई लोग ये कहन लग जाते कि इहो जिहियां अर्जियां नाल की होना, जां खास करके डेरे दे जिम्मेवार एडम ब्लॉक वाले ते उन्हां दे छड्डे होए कुछ की कहिए उन्हां नूं छड्डे होए की चोर जिहनूं कह दिंदे आ,
अपने आप नूं बड़े मतलब कि बड़े चोर आ जिहड़े वो अपने आप नूं बड़े वो समझदे कि असीं शायद डेरे दे प्रवक्ता है। ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PDF ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੂਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੱਧ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰ, ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ 25 ਅਗਸਤ 17 ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧਵੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜੋ CBI ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਮਤਲਬ ਹਨੀ ਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛੁਕ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨਾ ਹਨੀ ਬੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ
डेरा सच्चा सौदा पे कब्जा करना चाहती है। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? अगर ये सच्ची है तो इन्हें सारिਆਂ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਖੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਚੱਲੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਆਈਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੱਛਣ ਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੋ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਮਦਰਸ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਪਾਈ? ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
तेन कोई शर्म नहीं आती कि तू लाइव ते हो के दंद कड कड के दुनिया नूं की तू क्वांटल पक्का मेकअप करके ते वाल खुले छड्ड के तू दुनिया नूं दसना की चाहनी है। घट्टो घट दुनिया नूं जे तू लाइव होना, लाइव होके ये दस तां सही कि तेरे बाप ने तो तेरे मां का प्यार भी किया, ते बाप वाला भी किया, ते गुरु वाला भी किया, पर तू तिन्हां विचों किहदी कदर पाई? ਉਹਨੂੰ बिना दसे पता लगता सी कि अज तेन कोई प्रॉब्लम है कि 5 साल हो गए जेल च बैठे है, 5 साल हो गए ते तैनूं ओहदी दिखाई नहीं दिंदा दर्द किवें अज साडे गुरु पिता जी जेल च बैठे। एक दोनों जहानां दा बादशाह जो एक शहनशाही अंदाज दे विच शहनशाही चेल दे विच विराजमान हुंदा सी, जिहदे अगे पिछे इन्नी दुनिया घुमदी सी, अज वो किवें जेल दे विच कल्ले बैठे आ। जो गुरु पिता जी एक मिनट लई भी बिना संगत तो रह नहीं सकदे सी, किवें अज उन्हां नूं जिंदगी तौर ते टॉर्चर कीता जा रहा है कि तैनूं वो दर्द महसूस नहीं हुंदा? जे दर्द महसूस होंदा है तो फिर लाइव होके ना तू आ दर्द कड कड के टिप्स नहीं दस सकती। जिहदे अंदर दर्द हुंदा ना अपने गुरु लई, ਉਹਨੂੰ फिर आए बैठ के हासे नहीं आउंदे। गुरु पिता जी तैनूं ही लगदा कि शायद गुरु पिता जी सिर्फ तेरा ही सारा कुछ जानदे सी, जब तू वड्डी रूहानियत दी मस्ती है, तेरे नाल ही गुरु पिता जी दा प्यार सी। गुरु पिता जी का अपने 5-6 करोड़ बच्चों नाल ही प्यार है, अज भी वो प्यार है। गुरु पिता जी अपनी 5-6 करोड़ की साध संगत नूं छोटे बच्चों की तरह ही प्यार करते, एक मां का प्यार भी करते रहे, हुण भी करते हैं, एक बाप का प्यार भी, एक गुरु का प्यार भी देंगे। संत भगवान का रूप होंगे है, तो जिवें भगवान नूं अपनी औलाद की समस्या का पता हुंदा है ना, तो गुरु पिता जी भी अपनी सारी संगत की समस्या का पता है, समझते सी वो एक दी, इसे करके एक का हल भी करके देंगे। 5-6 करोड़ साध संगत उन्होंने पीछे एवं नहीं लगी थी। 5-6 करोड़ की साध संगत उन्होंने सवेरे उठ के फायदा करती है, तो इसे करके ही फायदा करते है, तो कले कले का दुख समझते है बिना दसी भी तेरा कली का नहीं समझते। पर संगत में मैं पूछना चाहती हूँ कि गुरु पिता जी ने सबका अपना दुख समझ के सब नाल पिता जी ने मतलब के इन्ना प्रेम किया, सब दे दुख दूर किए। हाँ संगत ने गुरु पिता जी ने 22 घंटे काम किया, अज फिर संगत भी गुरु पिता जी की कर रही है। गुरु पिता जी का दर्द, जेल के अंदर का जो दर्द, जेल के अंदर दी परेशानियां दिखाई क्यों नहीं दित्तियां? ना साध संगत में दिखाई दिंदियां ते ना ही ये लाइव होंगी है वड्डी मधुमक्खी हनी बी, ना ये दिखाई दिंदियां। गुरु पिता जी 23 साल की छोटी जी उम्र दे विच सारी दुनियादारी की ऐश आराम छड्ड के सिर्फ संगत की सेवा लई परम पिता जी का हुक्म मन के अपने आप नूं गुरु पिता जी ने संगत के हवाले करता। अज की फर्क नहीं बनता साध संगत का कि अपने गुरु बारे कुछ तो सोचे। वड्डी मधुमक्खी जो लाइव होंगी है तो थोड़ा बहुत ना शर्म करया कर। गुरु पिता जी का जो जेल अंदर का दर्द है ना, अगर तेन 1% भी गुरु पिता जी नाल प्रेम है ना, तो गुरु पिता जी का जेल का दर्द अंदरला साध संगत ने दस्या कर। MSG1 फिल्म की मुस्कान कौन है ना, वो भी साध संगत ने दस्या कर। अगर तू इन्नी सहियां, इन्नी सच्चियां ते इन्नी ईमानदारी है ना तेरे नाल, तेरे विच, तो कोई साडे गुरु पिता जी के वचन गलत नहीं हो सकते। गुरु पिता जी के वचन है कि MSG1 फिल्म साडी जिंदगी की सच्ची कहानी है, ते 101% नहीं 200% सही फिल्म है, सच्ची फिल्म है। तो फिर इस फिल्म दे विच जदों ये फिल्म बनी है, तू भी नाल सी गुरु पिता जी दी। किसी होर नूं पता होवे ना होवे, सारा वड्डी मधुमक्खी दी लाइव होंदी है ना, ये हनी बी नूं सारा कुछ पता है।
वो MSG1 फिल्म की मुस्कान कौन है? अगर हिम्मत है, अगर तेरे अंदर ईमानदारी है, अगर गुरु के प्रति 1% भी प्रेम है सच्चा, तो फिर 10 लाई होके साथ संगत नूं कि वो मुस्कान कौन है जो डेरे दे अंदर अज भी बैठी है ते गुरु पिताई नूं वो खत्म करना चाहती है। अगर तेरे विच हिम्मत है तो साथ संगत नूं ये दस कि मेरे गुरु पापा जी निर्दोष है, किसी ने झूठे दोष ला के मेरे गुरु पिताई ने जेल भेजा। अगर हिम्मत है तो फिर उन्हां साजिशकारियों के नाम दस साथ संगत नूं, क्योंकि तू जिन्ना नजदीक रही है इन्ना कोई भी नजदीक नहीं रहा। एक साजिशकारी का तेन पता है, किसी एक का नाम तो लै ला जिते होके बैठ के भी आ बंदा जी ने मेरे गुरु पिताई नाल या मेरे पापा जी नाल धोखा किया है। किसी सरकार के बंदे का नाल है, सरकार का है, किसी ने तो धोखा किया ही है। ये तो हो नहीं सकता कि साडे गुरु पिताई से जो दोष लगे झूठे ना हो। ये तो सारी 6-7 करोड़ की साथ संगत मनती है कि गुरु पिताई से लगे हुए 6-7 जेडे है जिन्हें भी दोष लगे सारे के सारे झूठे है तो गुरु पिता जी निर्दोष है। जो गुरु पिता जी निर्दोष है तो दोष लगे झूठे है तो फिर लाने वाला भी तो कोई साजिशकारी है ना इस दुनिया से। ऊपरों आगे तो नहीं किसी ने दोष लाए, इस धरती से ही है वो बंदा, चाहे वो सरकारों के रूप में हो, चाहे वो नशा माफिया के रूप में हो, चाहे वो डेरे के किसी प्रबंधक के रूप में हो। अगर हनी दी आ वड्डी मधुमक्खी जो तू लाई भी नहीं है ना, हिम्मत है तो उन्होंने साजिशकारियों के कले कले के परदे चुक साध संगत नूं असलीयत दस। साध संगत नूं तेरे टेक्स्ट नहीं चाहिए, साध संगत नूं नहीं चाहिए कि वालों में किवें सजाउणा, साध संगत नूं नहीं चाहिए कि वालों में कोई दही भी लाउणा जां कुछ होर भी लाउणा। साध संगत नूं अपना गुरु चाहिए। तू अपने टेक्स्ट अपने कोल रख। सानू सिर्फ ते सिर्फ अपने गुरु पिताई नाल प्यार है, तो जो साडे गुरु पिताई दे गल करूगा सानू सिर्फ वो प्यार है। हिम्मत है तो सच बोल लाइव आके एक एक गल जिवें 1 फिल्म दे विच लास्ट दे विच ओ कुड़ी अपने आप को कही है ना आई एम टेररिस्ट, मैं आतंकवादी हां ते मैनूं आप जी नूं मारन वास्ते भेजा जा। हिम्मत है तो आपकी सच्चाई दुनिया नूं दस कि तू कौन है, कित्थों आई है ते किवें तैनूं डेरे दे विच फिट कीता है, की तेरी इच्छा ते की तेरी मंशा है, कौन है ड्रग माफिया का इंटरनेशनल डॉन जिहदे नाल तेरे संबंध है, कौन है राजनीतिक लीडर जिहदे इशारे ते तू नचदी है। बस ना साथ संगत नूं असलियत लाइव होना तो सच बोलो, संगत नूं सच दसो। तुहाडे आ जेहड़े कांटा जेहड़ा ला के मेकअप पाउणा तो जी सूरत इतने बस ना बोलीए तो चंगा। अपने आप जिन्हें कहते ना कहावत सियाने भी जो संत होंगे है ना वो किसी की लत नहीं मारते, किसी की लत नहीं मारते, मत मारते है। तो मैनू लगता वड्डी मधुमक्खी जी हुण लाइव आ रही है ना ये भी बिल्कुल ही मत मारती सतगुर ने। ये अपना तमाशा लाइव होके आप बना रही है। ये नहीं पता लग सकता कि मेरा तमाशा किवें सारी दुनिया देख रही है, किवें सारी साथ संगत का तमाशा देख रही है। अपना तमाशा बना के आप ही हस रही है। ये काल महाकाल की निशानी है, सतगुर दे प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ निशानियां ये नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। अगर सतगुर दे नाल जां अपने किसी भी प्रेमी दे नाल किसी नूं प्रेम हुंदा ना उन्हां दा किसे कहानियां ही वखरियां हुंदियां ने। गुरु प्यारी साध संगत जी जदों श्री रामचंद्र जी 14 साल बनवास गए सी तां भारत दा जिहड़ा छोटा भरा कई दा बेटा वो मौजूद नहीं सी, नानके गया हुआ सी। पर जदों वो वापस आया तो उन्हें सारी कहानी पता चली कि मेरे बड़े भाई जो मेरा जान तो भी प्यारा है उन्हें बनवास देने वाली मेरी सकी मां है।
ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਰਤ ਨੇ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 14 ਸਾਲ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ 1% ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਸ IT ਵਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਸ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਓੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਭਗਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨਾ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ 4000 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਾਂਟਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਡੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਟਹਿਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਚਿੜੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੇ ਡੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਐਡ ਬਲਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਮਸਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 10-15 ਹਰ ਰੋਜ਼
किते ना किते चलो दो चार जिथे बैठती है उत्थे आपके गुरु का बैठ के सच दसे अज तक सारी दुनिया नूं सच पता लग जाना चाहिए सी। 5-6 करोड़ साध संगत कोई थोड़ी साध संगत नहीं होंगी, होर नहीं तुसीं साडे मगर ना लगो कि इस वास्ते दी टीम जो तुम अर्जना लिखण नूं कह रही है जां कोई केस पाउण नूं कह रही है जां कोई इधर भी सीधे दी कोर्ट दे विच गुरु पिता दे हक दे विच खड़न लई कह रही है जां PIL पाउण लई कह रही है, बेशक ना करो। तुहानूं लगदा कि शायद आदम ब्लॉक वाले तुहाडे ते पता नहीं की बंब फिट देणगे, तां घट्टो घट दुनिया नूं इह तां दस दो कि साडे गुरु पिता जी निर्दोष है। इन्नी क जुबान तां खोलो, इन्ना क सच तां बोलो ताकि आने वाले टाइम दे विच इतिहास दे विच इह तां याद रहे भी गुरु दे भगतां ने दुनिया नूं सच तां दस्सिया। ये जेडे मधुमक्खियां जिन्नियां ये बैठियां इन्हां दे नाल ना रलो। गुरु पिता जी के बचन है, इन्होंने जी चिट्ठी च लिखता है, इन्होंने तो तुहानूं पहलां दस्सिया भी संत मत जिहड़ी मारदा लत नहीं मारदा, ये चिट्ठियां लिखण वालियां दी मत इन्नी क मारती है अपने आप नूं मधुमक्खियां साबित करता। तो गुरु पिता जी के बचन है कि मक्खियां चाहे छोटी है चाहे वड्डी है, मक्खियां तो उड्डणगियां रह जाएंगे कल्ले सतगुर दे आशिक। तो आप सतगुर दी आशिकी अगर पाउणी है, सतगुर दा प्रेम पाना, तो सतगुर दे आशिक बन के रहो। ये मधुमक्खियां दे मगर ना लगो। ये जिहड़ा शहद तुहानूं दिखाई दे रहा है सारा चूस के इन्हां ने तां पता नहीं फिर कित्थे चले जाना। ते तुहाडे तो गुरु पिता जी दे जिवें वचन है कि अन्ना गुरु अन्ना तेरा ते नरकों में तकम ढेला, ये गल्लां जिहड़ियां हो जाणगियां। असीं तां बार-बार साडी टीम दा इह मकसद है कि गुरु पिता जी दे हक दे विच लड़ना ते साध संगत नूं सचेत करना। असीं आप दी ड्यूटी है जिहड़ा फर्ज है मरदे दम तक निभाउंदे रहांगे। धन धन सतगुरु तेरा ही है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिली होगी, जो चीज़ समझ नहीं होगी वो समझ आई होगी। तो हर बार की तरह हम कोशिश करते हैं, हमारी प्रार्थना है हजूर पिताजी के चरणों में आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए कि ये साथ संगत की आवाज़ उन तक पहुँचे, वो साथ संगत की प्रार्थना स्वीकार करें और हजूर पिताजी साथ संगत के बीच वापस आएँ। तो इस अरदास के साथ आप सबने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, उसके बाद समाप्ति करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भजन है, लास्ट में सुन लीजिएगा, अपने आप ये बंद हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो भजन का ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से, प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से, प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से। रोग टूट जांदे दारू दर्शना दिखान से, प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से, प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से। गुरु बिना की है जिंदगानी जी, तारी हुई मच्छी जैसे दूर हो के पानी जी, दूर हो के पानी लगता न कुछ चंगा सारे ही जहान से। प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से, प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान से।
संबंध जी, ऐसा है संबंध जी। हसदा है भौरा जी ने फुलां दे निशान ते, प्यार दियां रुकियां दा, प्यार दियां रुकियां दा दारू नहीं जहान ते। निराली है गुरु बिना जिसे ना सारा जग खाली है, सारा जग खाली है। आज आराम योदो, आज आराम योदो दर्शना दुकान पे, प्यार दिया रुकियां था काजने जहान पे। प्रेम वाला रोग शाश्वत नाम जीव देखिया, अपनी कुली नू हथी अग ला के सेकिया, अग ला के सेकिया। करता हवाले वैद शाम मस्तान से, प्यार दियां रोगियां दा दारू नहीं जहान पे, प्यार दियां रोगियां दा दारू नहीं जहान पे। लोग टुट जांदे दारू दर्शना दिखान से, प्यार दियां रोगियां दा दारू नहीं जहान पे, प्यार दियां रोगियां दा दारू नहीं जहान।